अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्मार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट पेपर की सीरीज़ का दूसरे चैप्टर। ठीक है जी, सेल बायोलॉजी। इसमें अगर आपने नहीं देखा पिछला चैप्टर, हमारा एंजाइम वाले चैप्टर से एमडीके में कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे वो देख लीजिएगा। और ये जो चैप्टर है ना, इससे भी अच्छे खासे एमसीक्यूज आए हैं हर साल। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जी, 2022 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ने पेपर लिया था। आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है सेटेलाइट, ऑप्शन बी है काइनेटोकोर, ऑप्शन सी भी है काइनेटोकोर, ऑप्शन डी है टीलोमर्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टर्मिनल एंड क्रोमोसोम का कौन सा होता है? टीलोमर। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। Which organelles would be more abundant in a secretory cell than other cell? secretory cell में कौन सा ऑर्गेनल ज़्यादा होता है? ठीक है जी, तो ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी कम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है वैक्यूल, ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। लाइसोसोम जो होता है ना, वो तो ब्रेकडाउन के लिए होता है, तो ये ज़्यादा नहीं होगा। वैक्यूल जो है ना, स्टोरेज के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। सेंट्रियोल जो है वो डिवीजन के होता है, डिवीजन के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो गोल्जी कम्प्लेक्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। द स्ट्रक्चर विच डिसअपियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज देश वैक्यूल। ऑप्शन ए वैक्यूल, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वैक्यूल मैंने बताया कि ये स्टोरेज के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। लाइसोसोम ब्रेकडाउन के लिए होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। तो ऑप्शन सी न्यूक्लियस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। द एंजाइम एटीपी सिंथेस इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ देश न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ऑप्शन डी इज वैक्यूल। तो राइट आंसर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर एटीपी सिंथेस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ फूड इज डन बाय देश ऑर्गेनल वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus। क्वेश्चन सॉरी, ऑप्शन डी इज राइबोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, लाइसोसोम। अभी मैंने बताया कि लाइसोसोम क्या होता है, ब्रेकडाउन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब चलते हैं हम 2023 में। 2023 यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोट्स? गोल्जी लिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन सी है ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन डी है फास्फोलिपिड। तो करेक्ट आंसर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए। ये 2023 चल रहा है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं होता? इंटरसेल्युलर डाइजेशन, ऑप्शन बी है आइटोफेगी, ऑप्शन सी हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन डी है प्रोसेस ऑफ सेल सिक्रीशन। तो प्रोसेस ऑफ सेल सिक्रीशन जो होता है ना, वो गोल्जी कम्प्लेक्स का काम होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए। पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफ्टेन पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेल आर ऑफ्टेन लाइक अ देश सोल, जेल, कोलाइडर सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। तो जो पेरीफ्री पर होता है उसे हम कहते हैं जेल लाइक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 पर आ जाएं। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड देश क्रिस्टे, सिस्टर्ने, टोनोप्लास, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। क्रिस्टे तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सिस्टर्ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, टोनोप्लास जो होते हैं वो वैक्यूल को सेपरेट करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैक्यूलर मेम्ब्रेन कोई होता नहीं है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 22 पर आ जाएं। विच पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन? ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी है कैरियर प्रोटीन, ऑप्शन सी है लिपिड, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो जो फ्लूइडिटी है ना, वो कंट्रोल करता है लिपिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये 2023 चल रहा है, इसमें आई थिंक 2 और भी क्वेश्चन है, 3 है। तो यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन 61 पर।
The basic structure framework of all type of the membrane are this: glycolipid, ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी है लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो बेसिक फ्रेमवर्क कौन सा होता है? लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर आ जाइए 67 पर। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल इज बोथ आर, ऑप्शन ए फ्रीली परमेबल टू लार्ज मॉलिक्यूल, नहीं जी फ्रीली परमेबल नहीं होता, फ्रीली परमेबल, ऑप्शन बी है फ्रीली परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल, ये स्मॉल जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके लिए फ्रीली परमेबल होता है, ऑप्शन सी है इम्परमेबल, इम्परमेबल नहीं होता, सेमी परमेबल भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रीली परमेबल टू द स्मॉल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 68 है, इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP synthase is located on its देश, आउटर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भी नहीं होता, हाँ इनर मेम्ब्रेन में होता है, और मैट्रिक्स में भी नहीं होता, तो 68 का सी इज करेक्ट। तो ये था 2023। अभी 2024 में चलते हैं जी। अच्छा 2024 में आ जाए 22 क्वेश्चन 22, which one of the following allow the exchange of RNA and protein between the nucleus and cytoplasm। तो कह रहा है कि एक से कौन सा एक्सचेंज के लिए होता है आरएनए और प्रोटीन को एक्सचेंज करने के लिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में? तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स का कोई एक्सचेंज के लिए नहीं होता, न्यूक्लियर पोर्स, जी ये करेक्ट है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस ये तो राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए काम आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो लेक्चर है ना पूरा देखिएगा, 2025 में अच्छे एमसीक्यूज आए, बहुत कंसेप्चुअल। क्वेश्चन 23 पर आ जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल फंक्शन ऑर्गेनेल इज मेनली रिलेटेड टू टे-सेक डिजीज। टे-सेक डिजीज के लिए कौन सा ऑर्गेनेल होता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो नहीं होता, टेस्ट के लिए ग्लाइकोक्सिजोम भी नहीं होता, गोल्जी बॉडीज भी नहीं होता, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाइसोजोम, टेस्ट के लिए लाइसोजोम होता है। क्वेश्चन 24 पर आ जाए, इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टे इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव मेनी स्मॉल नोव लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर एक्चुअली दिस। ऑप्शन ए एटीपी सिंथेटेज, ऑप्शन बी कोएंजाइम क्यू, ऑप्शन सी है साइटोक्रोम्स, ऑप्शन डी है मिजोसोम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एटीपी सिंथेज नोव लाइक होते माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में। 25 में आ जाएं, तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द अमोबिया तो इंगल्फ द लिक्विड फूड इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए इंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी है पिनोसाइटोसिस। तो लिक्विड जो है ना, लिक्विड अंदर जाता है उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 पर आ जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। बहुत ही कंसेप्चुअल ये सवाल है। ऑप्शन ए हेटेरोसिस्ट, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम तो हर सेल में होता है, लाइसोसोम जो है ना एनिमल सेल में होता है ब्रेकडाउन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल में होता है, तो ये तीनों तो एनिमल में होते हैं। तो ये कह रहा है ओनली साइटोप्लाज्म साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोसिस्ट इज करेक्ट आंसर, ये सिर्फ ये हेटेरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में होता है। क्वेश्चन 27 में आ जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लास्टिज हेल्प इन पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्शन। ऑप्शन ए माइलोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी है लीकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट इज राइट आंसर। तो ये थे 6 एमसीक्यूज। अच्छा 2024 में 6 आए, अभी 2025 में चलते हैं। क्वेश्चन आ जाए 6 में, 2025 में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिया था। Which organelle give rise to primary lysosome through budding in eukaryotic cell? प्राइमरी लाइसोसोम कौन होता है? बडिंग के जरिए। ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन बी है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है गोल्जी सिस्टर्ने। तो बडिंग के जरिए जो देता है गोल्जी सिस्टर्ने, ठीक है जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अच्छा जी, 30 क्वेश्चन 30 पर आ जाए। Which of the following best describe the relationship between endoplasmic reticulum and Golgi apparatus? तो ऑप्शन ए, बोथ ई आर एंड गोल्जी apparatus आर completely separate ऑर्गेनेल विथ नो इंटरेक्शन, नहीं इंटरेक्शन तो होता है। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट हो गया ये तो। ई आर इज प्रिकर्सर ऑर्गेनेल टू गोल्जी apparatus, ठीक है जी, बिकॉज मटीरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ई आर टू गोल्जी apparatus। तो ये ऑप्शन बी क्या है, सही है। आगे देखते हैं, गोल्जी apparatus प्रिकर्सर ऑर्गेनेल ऑफ ई आर, गोल्जी apparatus नहीं होता, ई आर होता है, तो ये भी गलत हो गया, सी। ऑप्शन डी पर आ जाए, ई आर एंड गोल्जी apparatus अपीयर्स apparatus गोल्जी apparatus हैव सिमिलर रोल भी नहीं होते, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है जी। अभी यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन 43 में। 43 में क्या है गया, विच ऑर्गेनेल सर्व एज अ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी apparatus करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता, राइबोसोम भी नहीं करता, वैक्यूल भी नहीं करता। तो यहाँ पर अब आ जाए क्वेश्चन 48। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ऑर्गेनेल डेट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। बड़ा ही जो है ना कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा नहीं है। प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टे में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं क्रिस्टे, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर तो मेम्ब्रेन होती है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी पर आ जाए, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ये मॉडिफिकेशन पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी apparatus। इसमें भी जो प्रोटीन होते हैं इस पर भी मेम्ब्रेन होता है गोल्जी apparatus पर, तो ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम पर भी मेम्ब्रेन होता है, ये भी गलत हो गया। मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए और जो प्रोटीन से बने होते हैं वो उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा 51 पर आ जाएं, विच ऑर्गेनेल इज यूज्ड रिफर एट पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल एंड वाई। रीजन पूछ रहा है और कौन सा पोस्ट ऑफिस है। तो ऑप्शन ए, गोल्जी apparatus बिकॉज इट रिसीव शॉर्ट्स एंड पैकेज मटीरियल फॉर ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ सेल। तो ठीक है जी, ये करेक्ट हो गया। गोल्जी apparatus क्या करता है, ये रिसीव करता है और पैकेज करता है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन बी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट इज सिंथेसाइज इन प्रोटीन एंड यूज बाय द सेल। ये नहीं होगा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसाइज करता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, गोल्जी apparatus। तो ये बी करेक्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इधर आ जाए, दो क्वेश्चन इधर भी हैं। A chromosome which contains centromere at the center are called। सेंटर पर क्रोमोसोम होता है उसको क्या कहा जाता है, मेजोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मेजोसेंट्रिक नहीं होता, मेटासेंट्रिक, यस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्रोसेंट्रिक नहीं होता, टीलोसेंट्रिक नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 68 में आ जाएं, दिस गिवन ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑयल, फास्फोलिपिड एंड स्टीरॉइड। कौन सा ऑर्गेनेल ये सिंथेसाइज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई काम नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का। गोल्जी apparatus नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस ई आर सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज कौन करता है, ई आर। ट्रांसपोर्ट गोल्जी apparatus करता है, तो ये जो डिफरेंस है ना ये भी याद रखिएगा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज करेक्ट आंसर, राइबोसोम भी नहीं होगा। तो ये था 2022, 23, 24 और 25 के पास पेपर सेल बायोलॉजी के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।